पूरे देश में पाकिस्तान से आई सीमा और नोएडा के सचिन की प्रेम कहानी इन दिनों सुर्खियों में है। अब एक और कहानी ऐसी ही सामने आई है, लेकिन उसका परिणाम विभत्स नजर आ रहा है। और ये स्टोरी सामने आई है मुरादाबाद जिले से, जहां के रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर अजय को बांग्लादेश की जूली के साथ फेसबुक में प्यार हो गया। दोनों में दोस्ती हुई और जूली बिना पासपोर्ट के अपनी बेटी के साथ अजय के घर आ गई और यहां उसने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और अजय के साथ चोरी छुपके शादी कर ली। तकरीबन 3 माह तक मुरादाबाद में चोरी छुपे जूली और अजय एक साथ रहे और उसके बाद वो बांग्लादेश लेकर उसे चली गई। अब अजय ने वहां से अपने लौलहान हालत में एक व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद उसके परिवार और मुरादाबाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस पूरे मामले की जानकारी अजय की मां सुनीता ने दी है और उसे भी ये जानकारी फोन पर मिली है। दरअसल 3 दिन पहले एक फोटो जूली ने भेजी है, जिसमें अजय खून से लथपथ नजर आ रहा है, जिसका फोटो देखकर उसकी मां तड़प उठी है। अब अजय की मां ने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को दिया है और अपने बेटे अजय को बचाने की मांग की है। दरअसल मुरादाबाद के भोजपुर के बिजना गांव के रहने वाली सुनीता, जिनकी पति का नाम है रामचंद, वो अपने परिवार के साथ सिविल लाइन इलाके के गौतम नगर के नया गांव में किराए पर रहती है। सुनीता के मुताबिक उसके 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। सुनीता ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उनका बड़ा बेटा अजय टैक्सी चलाता है और 2 साल पहले उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए बांग्लादेश के गाजीपुर के रहने वाली जूली के साथ हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ मोबाइल में बात करते थे। इसके बाद दोनों की बातचीत करते करते एक दिन जूली देश चली आई और वो भी बिना वीजा पासपोर्ट के। पीड़ित सुनीता सैनी ने बताया कि मूल रूप से भोजपुर थाना क्षेत्र के बिजना गांव की रहने वाली है और वो यहाँ 15 साल से किराए के मकान में रहती आ रही है। 27 मार्च 2022 को उसके पति रामचंद की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उसकी 2 बेटियां रवीना प्रियंका की शादी हो चुकी है, जबकि 3 बेटे अजय, विजय और संजय। 1 साल पहले जूली अपनी 11 साल की बेटी के साथ अजय के घर आ गई थी। जूली के पासपोर्ट और वीजा उस वक्त था, लेकिन यहाँ पर जूली ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। उसके बाद अजय के साथ वो शादीशुदा जिंदगी बिताने लगी थी। जूली करीब 15 दिन यहाँ रुकी और फिर वो बांग्लादेश चली गई, यानी अकेली। फिर कुछ दिन बाद फिर से वो लौटकर वापस आई और अजय के साथ फिर यहाँ रहने लगी। अजय की मां सुनीता ने ये बताया कि जूली ने कुछ दिन पहले कहा था कि उसका वीजा समाप्त होने वाला है और वीजा की अवधि बढ़वाने के लिए बांग्लादेश जाने की बात कहकर निकल गई। उसने अजय से कहा कि वो उसे बांग्लादेश बॉर्डर तक छोड़ आए। उसके बाद वीजा की अवधि बढ़ने के बाद वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। सुनीता ने कहा कि 15 दिन बाद उसके बेटे ने अब फ़ोन किया और कहा कि जूली बॉर्डर पर कुछ रुपए खर्च करके मुझे बांग्लादेश ले आई है और 15 दिन बाद वो यहाँ से लौट आएगा। इसके बाद अजय का परिवार इत्मीनान से रहने लगा और इस बीच उन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। अब वहाँ से एक नंबर से अजय के फोटो आ रहे हैं, जिसमें वो लौलहान हालत में दिख रहा है। उसने मदद की गुहार लगाई है और इसी के बाद अजय की मां सुनीता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर बेटे को बांग्लादेश से वापस बुलाने की गुहार लगाई है। अब एसएसपी ने सीओ सिविल लाइन और एलआईयू को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन देखना है कि सीमा जैसी जो ये लव स्टोरी है उसका अंत आखिर कैसे होता है। क्या बांग्लादेश से अजय सुरक्षित लौट पाएगा? क्या जूली ने उसके साथ कोई खेल कर दिया है? ये सब अब जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इस सनसनीखेज वारदात के बाद सीमा की ओर भी तमाम लोग संशय की नज़र से देख रहे हैं, जिससे इस वक्त एटीएस पूछताछ कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।